बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन तीन नमूने से अमाल नामा पेश होगा। एक अमाल नामा वो होगा जिसमें शिरक दर्ज होगा, यानी दवावीन सलासा अल्लाह यग़फ़िरु बिहिल्लाह बिल इशराक, वो शिरक दाखिल होगा। और दूसरा जो अमाल नामा होगा वो है ला यत्रुकुहु बिही ज़ुल्मुल इबाद। तीसरा जो है ला यअबल्लाहु बिही ज़ुल्मुल इबाद। दूसरा जो वो है जिसमें किसी बंदे ने किसी पर जुल्म किया हो वो अमाल नामा होगा। और तीसरा जो अमाल नामा है वो हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला के इबादत में ख़यानत की हो, सुस्ती की हो, कायरी की हो। तो जो पहला अमाल नामा है उसकी बिल्कुल मग़फ़िरत नहीं, क्योंकि उसमें शिरक दर्ज होगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं शिरक के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिरक माफ़ नहीं करूंगा। बाज़ लोग वो है जो शिरक बिज़ात करते हैं और बिसिफ़ात भी करते हैं, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो शिरक बिज़ात नहीं करते, यानी अल्लाह ताला की ज़ात में शिरक नहीं करते लेकिन सिफ़ात में शिरक करते हैं। जैसे मिसाल तौर किसी बीमार हो, किसी से शिफा तलब करना, किसी से औलाद तलब करना, किसी से नफ़ा तलब करना, किसी से खुशी तलब करना, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियारात में हैं। फिर इनको लोगों से तलब करना ये शिरक है। अब एक बात और मैं बताता हूँ, एक होता है इस्तिआनत मा फ़ौक़ल अस्बाब, दूसरा मा तहतल अस्बाब होता है। अभी जो मा फ़ौक़ल अस्बाब है, यानी वो चीज़ जो बंदों के इख्तियारात में नहीं, इस तरह से इस्तिआनत मदद तलब करना ये शिरक है। और जो मा तहतल अस्बाब है वो शिरक नहीं। जैसे डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं तो हम दवाई तो लेते हैं, ये इस्तिआनत, ये इनसे मदद तलब करना जायज़ है। अब उसको ये कहना कि तुम हमें शफा दे दो, ये उसके इख्तियारात में नहीं है, ये शिरक के ज़िम्मे में आता है। अगर इस तरह ना हो तो दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, आदमी चल नहीं सकेगा। और दूसरा जो दीवान या दूसरा अमाल नामा है जो ला यत्रुकु बिही ज़ुल्मुल इबाद, वो होगा जिसमें किसी बंदे ने किसी पर जुल्म किया होगा तो उस जुल्म का बदला अल्लाह ताला उसको दिलाएगा। जब तक उसको जुल्म को बदला न दिलाए तब तो अल्लाह ताला उसको छोड़ेगा नहीं। यानी किसी ने किसी को गाली दी है, किसी ने किसी का हक खाया, किसी ने किसी को मारा, किसी का खून बहाया, तो तमाम हुकूक जो है अल्लाह ताला उसको दिलाएंगे, और जब तक न दिलाए तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। तीसरा जो अमाल नामा है वो होगा जो ला यअबल्लाहु ज़ुल्मुल इबाद, उसका अल्लाह ताला को परवाह नहीं है, यानी वो है हुकूकुल्लाह। किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, अल्लाह ताला इबादत में कोताही की, फिर वो अल्लाह ताला के माशियत में है, अल्लाह ताला उसको चाहे माफ़ कर दे चाहे उसको सज़ा दें। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम अजमईन से पूछा कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा इकराम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुफलिस वो है जिसके पास माल मता ना हो, सामान ना हो, माल दिरहम और दीनार ना हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन इस हाल में आए कि रोज़े भी साथ लाए, नमाजें भी साथ लाए, ज़कातें भी साथ लाए, लेकिन उसने दुनिया में किसी पर जुल्म किया हो, किसी को गाली दी हो, किसी का नाहक खून बहाया हो, किसी पर जुल्म किया हो, तो फिर ये सारी नेकियां उसके बदले में अल्लाह ताला दूसरे मजलूमों को दिला देगा, और हत्ता के इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और मजलूम का जो है हक बाकी रहेगा, और मजलूम के सारे गुनाह अल्लाह ताला इस पे डाल के इसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये है मुफलिस। अब एक दूसरी बात, आजिज कौन है और दाना शख्स कौन है, अक्लमंद शख्स कौन है? आप अलैहिस्सलाम अलकैस मन दाना नफ्सहु व अमल लिमा अमल बादल मौत। अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स को पहचाने, हकीकत पहचाने, और वो अमल करे जो उसको मरने के बाद काम आए। वल आजिज़ु अतबा नफ्सहु व तमन्ना अला अल्लाह अज़्ज़ व जल। अतबा नफ्सहु हवाहा, वो शख्स बेवकूफ है जो नफ्स की इत्तबा करे, नफ्स की ख्वाहिशात की ख्वाहिशात की इत्तबा करे, और फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करे कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा देंगे। ये बेवकूफ शख्स है। आप अलैहिस्सलाम ने इसको बेवकूफ कहा। और क़यामत के दिन एक शख्स ऐसा भी आएगा जिसके गुनाह के 99 तफातर होंगे, 99 जो है रजिस्टर होंगे,
اور ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا حد نظر اس کی لمبائی ہوگی. اللہ رب اس بندے کو پیش بات کریں گے، اس کے سامنے وہ سارے رجسٹر پیش کریں گے، اس کو کہیں گے یہ سارے گناہ تم نے کیے. وہ ان کو اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں نے کوئی لکھنے میں غلطی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ ایسا نہیں ہے، جو بھی ہے صحیح لکھا ہے. پھر وہ اقرار کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک پرچہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا منگوائیں گے. پھر وہ 99 جو ہے دفاتر ایک پرے میں اور یہ ایک پرچہ اس پرے میں رکھنے کا حکم دیا جائے گا. تو وہ بندہ حیرانی سے پوچھے گا یا اللہ یہ ایک پرچہ ہے، ایک ٹکڑا کاغذ کا، یہ اس پہ کیسے بھاری آئے گا؟ یہ کیا فائدے، کس کام کا؟ تو اس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوا جو اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا، اور وہ اس تمام میں بھاری آ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری مغفرت فرمائے.